यह आदमी सिर्फ 30 ताइल चांदी कमाना चाहता था ताकि अपनी पत्नी को एक नया सोने का कंगन दे सके और अपनी बेटी को भविष्य के दहेज के लिए एक सुनहरा खरगोश दे सके। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जनरल की प्रिय उपपत्नी के ठीक सामने सब कुछ बदल जाएगा। यह उस खूबसूरत महिला पर एकदम सटीक वार था और उपपत्नी की पहचान उसके जीवन का अवसर बन गई। वह इतना टूट गया कि उसने वहीं पर मरने की इच्छा कर ली। इस अनाड़ी रसोइये को जिंदा रखने के लिए उससे क्रूरता से ऐसा काम करवाया गया मानो उसे मेमने में बदल दिया गया हो। आधा महीना बीत गया। रसोइये का चेहरा पूरी तरह बिगड़ चुका था। वह सिर्फ चमड़ी और खून रह गया था और सिर्फ आखिरी सांस ही उसे संभाले हुए थी। उसने पूरी कोशिश की कि अपनी पत्नी से कह सके कि बदला न ले। जनरल के घर से कुछ चांदी और खुली धमकी भेजी गई। महिला को चेतावनी दी गई कि कोई हंगामा न करे। पत्नी चेन लान ने दिखावे में उनकी बात मान ली और शांति से सैनिकों को विदा कर दिया। लेकिन भीतर ही भीतर उसने फैसला कर लिया कि वह अपनी हर चीज दांव पर लगाकर बदला लेगी। उसने गांव में एक रहस्यमयी महिला को ढूंढ निकाला और उससे अपने लिए नया चेहरा बनाने की भीख मांगी। चेहरा बदलने का दर्द ऐसा था जैसे किसी को तेल के कड़ाह में झोंक दिया जाए। लेकिन चेन लान ने इसे सह लिया क्योंकि वह जानती थी कि यह दर्द उसके पति के दर्द के सामने कुछ भी नहीं है। 1 साल कठिनाई में बीत गया। राजधानी में जनरल के घर के बाहर मेमने के सूप का एक ठेला लगने लगा। ठेले की मालकिन एक युवा नकाबपोश लड़की थी जिसका नाम आजी था और उसके साथ एक छोटी लड़की भी रहती थी। लोग इस रहस्यमयी लड़की को लेकर उत्सुक थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वही उस रसोइये की पत्नी है जिसने अपना पति खो दिया था। उसका बनाया सूप कभी साधारण नहीं था, वह जहर था जिसे उसने बड़ी सावधानी से तैयार किया था। उसका असली निशाना दक्षिण का जनरल श्याओआन था। श्याओआन हर बार घर लौटते समय चिंता में डूबा रहता था क्योंकि उसका घर ईर्ष्या और साजिशों से भरा था, खासकर लियू यी न्यांग की वजह से जो बेहद क्रूर और चालाक थी। एक दिन श्याओआन घबराकर घर से बाहर निकल आया और मेमने के सूप की तेज खुशबू से आकर्षित होकर आजी के ठेले तक पहुंच गया। यह सब आजी की योजना का हिस्सा था। उसने पहले ही एक गुंडे को हंगामा करने के लिए भेज दिया था ताकि श्याओआन बाहर आए और नायक बनने का मौका मिले। आजी ने मौके का फायदा उठाकर उससे बात की, उसे शांत किया और धीरे धीरे उसके दिल में जगह बना ली। उसने अपनी पहचान छिपाए रखी।